इससे घबराते हैं। लंका में जाके आग लगाना है तो वो एक बार आर समाज ने मुझे बुला लिया था कार्यक्रम में, कहाँ हुआ था जमानिया में, जमानी है और एक बार की बात है दिल्ली में। सारे समाज तो कम ठीक रहता है सब बीच वाले लोगों से। तो मुझे बुला लिए थे वो सब। हाँ, हुआ क्या था कि वाराणसी में वो योग का महाविद्यालय है वाराणसी में, अच्छा, तो वहाँ वाराणसी में ही मेरा व्याख्यान था। तो वहाँ से मैं लौट रहा था ट्रेन में, जो मुझे लिवा गए थे वहाँ, तो उन्हीं के साथ था। तो वो रास्ते में ही मिल गए वो, और उनके वे परिचय के थे। तो वो मेरे बारे में पूछने लगे कहाँ से आ रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि भाई तो बहुत पहले की बात है। तो जा रहे थे तो रास्ते में वही दीवार। नहीं तो लिवा नहीं गए, तो उन्होंने कहा कि हम कभी कार्यक्रम कराएंगे अच्छा, तो इनको मैं आमंत्रित करूंगा, तो मुझसे कहे कि आप आएंगे कि नहीं आएंगे। मैंने कहा कि मुझे कोई आमंत्रित करता है तो मैं आता हूँ, आने जाने की व्यवस्था वो कर देंगे। तो कहा कि कोई आपका कोई चार्ज वगैरह। मैं कहा मैं चार्ज पर नहीं बोलता हूँ, मैं बहुत फ्री आदमी हूँ, मैं वचन को बेचता नहीं। तो कहा कि ठीक है आइए। तो खैर उनका एक कार्यक्रम था, उन्होंने मुझे बुलाया, तो मुख्य वक्ता मैं ही था। हाँ, मेरे बारे में वो ज़्यादा जानते नहीं थे, और वो उन्होंने गलती कर दी बुला के मुझे। बाद में बहुत पछताया। तो जा कोई पछता है हाँ, बहुत पछताया हुआ। हाँ, तो वो जानते नहीं थे, उन्होंने बुला लिया, मुख्य वक्ता भी बना दिया। तो वहाँ पर जो चर्चा हो रही थी, तो एक तो साकार और निराकार की बात हुई, जो स्वामी दयानंद सरस्वती कहते हैं, और एक तो है मांसाहार की। तो वहाँ के जो वक्ता थे, तो उन्होंने कहा कि हम लोग मनुष्य जो है वो मांसाहारी प्राणी नहीं है, वो मांस नहीं खाता है। मनुष्य जो है आदत से विकसित किया है, प्रकृति ने मनुष्य को मांस खाने के लिए नहीं बनाया है, ऐसा उन्होंने कहा। और वो ईश्वर के विषय में जो है वो तो खैर है ही, तो उन लोग त्रैत को मानते हैं। तो जब इस बात को उन्होंने कहा तो खैर त्रैत का मतलब है कि एक ईश्वर है, एक जीव है, एक प्रकृति, ये त्रैत को मानते हैं। तो मैंने कहा कि देखिए मांसाहार जो है वो मनुष्य की प्रकृति में है। हाँ, यदि प्रकृति में नहीं होता तो मनुष्य ने उसको डेवलप नहीं किया है। हाँ, प्रकृति में है, इसलिए मनुष्य जो है उसको खा करके हजम कर लेता है, इसी से उससे ऊर्जा ले लेता है। जहाँ आप चले जाइए, जो लोग मांस खाते हैं उन लोग का देख लीजिए, और जो लोग बहुत सुदूर ऐसी जगह में रहते हैं जहाँ वनस्पतियाँ नहीं उगती हैं, वहाँ पर मनुष्य जो है मांस खा करके ही रहता है। मैंने कहा मांस खाना जो है प्रकृति के तहत है, यह नहीं है कि प्रकृति के तहत नहीं है। अब बात इसकी है कि आध्यात्मिक रूप से वह कितना हुआ है, यह बात एक अलग दिगर बात है। हाँ, आध्यात्मिक रूप से वह कितना जो अनुकूल है वह बात दूसरी है, परंतु जहाँ तक प्रकृति की बात है तो मांसाहार जो है हमारे प्रकृति में है। हाँ, यह वैज्ञानिक तथ्य है, और इसको आप लोग इनकार नहीं कर सकते, झुठलाया नहीं जा सकता है। और रही बात इसकी कि क्या जो है मनुष्य को खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, तो यदि मनुष्य के सामने में जान बचाने की नौबत है तो उसको मांसाहार शाकाहार का ध्यान नहीं देना चाहिए, तब तो उसको खा ही लेना चाहिए जब हमारी जान ही आफत में पड़ी है तो। हाँ, क्योंकि जान रहेगा तो ही हम भक्ति भी करेंगे, तो ही कुछ भी करेंगे। जान ही नहीं रहेगा तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन वो आपात स्थिति होती है। और वैसे भी मैंने कहा कि वैसे भी जो हम लोग दूध पीते हैं वो मांसाहार है, आप इस बात को अच्छे से जान लीजिए। दूध कोई वनस्पति का उत्पाद नहीं है, दूध मांस का उत्पाद है। वो गाय या भैंस या बकरी इन सब के मांस से होकर के आता है, वो मांस का ही रूपांतरित चीज़ है। तो दूध जो आप पीते हैं और या दूध की बनी हुई मिठाइयाँ खाते हैं, आराम से चाव से खाते हैं और सोचते हैं कि मैं शाकाहारी हूँ, तो शाकाहारी आप नहीं हैं। आप इस गलतफहमी में जी रहे हैं कि आप शाकाहारी हैं। हाँ, आप अपने स्वाद के वशीभूत होकर के आपने उसको रख दिया है शाकाहार में। सच्चाई ये है कि वह भी मांसाहार है, लेकिन वह सूक्ष्म मांसाहार है। हाँ, और उसको इसीलिए शास्त्र में रखा गया है कि हमें हिंसा नहीं करनी पड़ रही है, हमें मारना नहीं पड़ रहा है किसी जानवर को उसके लिए।
और उसका जो मांस का जो मूल तत्व है वह उसमें आ जा रहा है बिना उसको नुकसान पहुंचाए, इसलिए वह जो है क्षम्य है और उसको वो सुकृत है। लेकिन उससे वह शाकाहार नहीं हो जाएगा, है वह मांसाहार ही। और इसके बाद मैंने कहा कि और जहाँ प्रकृति की बात की है आप, मैंने कहा कि बच्चा भी दूध पीता है माँ का, वो मांसाहारी होता है, वो दूध भी मांस से माँ से निकला है। हाँ तो मैंने कहा जो आपने कहा कि प्रकृति नहीं है ये, तो मैं आपको बता रहा हूँ कहाँ कहाँ गलती है इसमें। मैंने कहा और दूसरी बात, जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो वो आलू गाजर मूली नहीं खाता है, वो मांस का खून पीता है। हाँ, आपको पता नहीं है कैसे वो पलता है पेट के भीतर, वो माँ का खून पी के पलता है वो बच्चा, तो जो कि मांसाहार है। लेकिन ये सारे जो मांसाहार हैं, जितने भी मांस बने, ये सब बने हैं वनस्पतियों से, इसलिए जितने भी मांस हैं और इनके उत्पाद हैं ये सब असल में है वनस्पति के ही उत्पाद। तो एक तरह से आपको परेशान नहीं होना चाहिए, एक तरह से सब वनस्पतियाँ ही हैं, वनस्पतियों के ही रूप हैं ये सब। कोई भी चाहे बकरी है गाय है, सब वनस्पतियों के ही रूप हैं। हाँ, इसलिए आप लोग तनाव में मत रहिए, हैं सब वनस्पति। ये है कि वनस्पति के वे विशेष रूप हैं, विशेष रूप हैं जिसको कि आप मांस कह रहे हैं, तो उसको हाँ, तो वह जो है वह बहुत गंभीर मामला ऐसा भी नहीं है। लेकिन जहाँ तक आध्यात्मिक प्रगति की बात है, अगर किसी को हम मार के नुकसान कर जीव हत्या करके वो करते हैं तो वह उचित नहीं है। अब इसमें एक सवाल यह उठता है, एक वहाँ पर एक बड़े स्वामी जी थे, उनसे हरियाणा में भी मेरा एक बार हुआ था, हरियाणा में, तो वहाँ पर उनसे इसी विषय पर बहस हुई थी। वे बहुत सांसद भी थे, वे स्वामी इंद्रवेश उनका नाम था। वो चंद्रशेखर जो यहाँ बलिया के थे ना, चंद्रशेखर उनके गुरु थे वे। चंद्रशेखर के एक गुरु वो रहे इंद्रवेश जी, और एक यहाँ अघोर पंथ के वो थे अवधूत भगवान। ये दो गुरु रहे चंद्रशेखर के। तो इंद्रवेश जी जो थे वो थे, तो इंद्रवेश जी से हमारी वो जो है उसमें चर्चा हुई। तो वो भी नहीं, हाँ नहीं, वो तो काफ़ी उम्र हो गई। उस वक्त मैं स्टूडेंट था, उस वक्त मेरी मुलाकात थी उनसे जब मैं स्टूडेंट था, और उसमें मैं लॉ पढ़ रहा था, और उस वक्त मैं अखबार में रिपोर्टिंग भी करता था। तो मैं उस वक्त उनके साथ गया था। हाँ, तो मैं उस वक्त उनके साथ गया था हरियाणा में। उनका आंदोलन चल रहा था, शराब विरोधी आंदोलन चल रहा था। तो वहाँ पर रास्ते में चलते हुए कार में ही हम लोग एक साथी थे, कार में रिपोर्टर की हैसियत से मैं था उनके साथ। तो चूँकि हम लोग के उम्र में काफ़ी ज़्यादा अंतर था उनमें और हमारे में। हाँ, तो ऐसे ही चलते चलते उन्होंने मुझसे पूछा कि मांस खाते हो? तो मैंने कहा हाँ, मैं तो खाता हूँ। तो कहे कि वो तो हिंसा है। तो मैंने कहा आप क्या? हाँ, तो मैंने कहा कि आप क्या खाते हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं तो नहीं खाता हूँ। मैंने कहा कि मैं ये नहीं पूछा कि आप मांस खाते हैं कि नहीं, मैंने पूछा कि आप क्या खाते हैं। तो वही कहे कि मैं तो रोटी दाल सब्ज़ी यही सब खाता हूँ। मैंने कहा रोटी किस चीज़ से बनती है? गेहूँ से बनती है। मैंने कहा गेहूँ में प्राण है या नहीं, पहले बताइए। तो चुप हो गए। मैंने कहा कि गेहूँ में प्राण है, एक रोटी बनाने के लिए कई 100 गेहूँ जो है वो मार दिए जाते हैं, तब जाके एक रोटी बनती है। तो अभी कहे कि कहा तो तुम ठीक रहे हो, लेकिन ये है तो नहीं ठीक मांस खाना। मैंने कहा कि वह तो ठीक है, खैर मैं कोई बहुत ज़्यादा अध्ययन नहीं किया हूँ शास्त्रों का, लेकिन इतना मैं जानता हूँ कि अगर मारने के लिहाज से देखा जाए तो दोनों ही हिंसा है, और तब वैसी स्थिति में हिंसा से बचना संभव नहीं है। मैंने कहा कि यदि आप पानी पीते हैं तो पानी में भी कई जीवाणु होते हैं, पूरा पानी को अगर माइक्रोस्कोप से देखेंगे बहुत जीवाणु होते हैं उसमें, तो हम उतने जीवाणु को मार देते हैं भीतर जा कर के। हम जो श्वास लेते हैं उसमें कई जीवाणु प्रवेश करते हैं, लाखों, उनको मार देते हैं। तो अगर मारने के लिहाज से देखेंगे तब तो अहिंसा संभव ही नहीं है, ये मान लीजिए आप। क्योंकि बिना सांस के और बिना पानी के और बिना भोजन के आदमी रह नहीं सकता, जीवन संभव नहीं है। तो इसलिए उस अर्थ में तो हिंसा होगी, अनिवार्य है वह, उससे कोई बचाव नहीं।
तो अब शास्त्र में क्या बताया गया है, हिंसा अहिंसा, मैंने कहा मैंने शास्त्र अभी नहीं पढ़ा है, हाँ, लेकिन मैं अपने लॉजिक के हिसाब से, अपने तर्क बुद्धि के हिसाब से और अपने साइंस के नॉलेज से आपको बता रहा हूँ। बाकी शास्त्र तो स्वामी जी आप पढ़े हैं, आप बताएंगे तो अब जो है अब वे चुप हो गए। कहा कि एक बात मैं बताऊँ तुमको, तो मैंने कहा हाँ बताओ। है कि तुम देख लेना, तुम एक दिन साधु बनोगे। ये बात उन्होंने कही थी उस समय जब मैं स्टूडेंट था। तो मैंने कहा ये आप कैसे कह रहे हैं? कि ये मेरा दिल कह रहा है, तुम्हारी बुद्धि जिस तरह से है, जैसा तुम जवाब देते हो, तुम साधु ही बनोगे और तुम्हारी और कहीं गति नहीं। तो मैंने कहा चलिए देखा जाएगा आगे क्या होगा। तो वहाँ पर उन्होंने वो बात की थी। खैर वही बात मैंने वहाँ पर भी रखी, आर्य समाज वाले में जो कार्यक्रम था उसमें मैंने वो बात रखी। अब उसके बाद जो है और साकार निराकार वाला मामला जो है उसको रखा। मैंने कहा कि देखिए हिंसा और अहिंसा जो है ये कृत्य से आप इसको तय नहीं कर पाएंगे। इसकी जो बाउंड्री है इसको आप कृत्य से नहीं अलग कर सकते, इसको जो है बोध से अलग करना होता है। और जब हम बोध से अलग करेंगे तो हम देखेंगे कि जो हमारे सबसे करीबी है, जैसे कि हम स्वयं अपने सबसे करीबी हैं, इसलिए हम अपने को नहीं मार सकते। बहुत आपात स्थिति होती है तब हम अपने को मारते हैं, आत्महत्या करते हैं, अन्यथा आदमी अपने को मार के नहीं खाता है। उसी तरह से आदमी अपने से थोड़ा सा दूर, जैसे उसके बच्चे हैं, उनको भी मार के नहीं खाता है क्योंकि उसके बच्चे हैं, लेकिन बहुत आपात स्थिति में दूसरों के बच्चे को मार के खा सकता है, और अपने बच्चे को कभी उससे भी बड़ी आपात स्थिति होगी तो खा सकता है। अपने घर वालों को मार के नहीं खाता है। उसी तरह से मनुष्य जाति को जल्दी मार के नहीं खाता है, आपात स्थिति में खा सकता है, लेकिन दूसरे जाति को मार के खा जाता है। बकरी को मार के खा जाएगा, भेड़ को, भैंस को, गाय को, इन सबको खा जाएगा, लेकिन मनुष्य को जल्दी मार के नहीं खाता है। तो जब उनको मारता है तो उसको हिंसा का बोध कम होता है, जैसे बकरी को मार के खाता है तब, हाँ, और जब दूर वालों को मारता है तब। लेकिन जब अपने वालों को मारना पड़ता है तो उसको हिंसा का बोध बहुत होता है, इसलिए वो नहीं करता, क्योंकि उसमें बहुत तकलीफ उसकी बढ़ जाती है। तो ये जो वनस्पतियाँ हैं ये हम लोग से दूर हैं, संवेदनाएं तो उनकी भी हैं, लेकिन उन संवेदनाओं को हम नहीं ग्रहण कर पाते हैं। तो उनकी चिल्लाहट को, उनके दर्द को, उनकी वेदना को हम नहीं सुन पाते, समझ पाते हैं, महसूस करते हैं। इसीलिए हम उनको जब काटते हैं या पीसते हैं या तोड़ते हैं तो हमें दर्द नहीं होता, और इस वजह से हिंसा का बोध उतना नहीं होता है। तो इस अर्थ में ही वनस्पतियों को खाने के लिए कहा गया, शाकाहार कहा गया, क्योंकि हिंसा का बोध वहाँ पर हो नहीं पाता है। लेकिन जिनको होने लग जाएगा, जिनकी चेतना इतनी आगे बढ़ जाएगी कि वनस्पतियों को खाने से उनको पेन होगा, तोड़ने से, पीसने से, तो वो नहीं खाएगा पिएगा, उसको भी छोड़ देगा वो। हाँ, तब वो इसी तरह, हाँ, तब वो जागृत हो जाएगा इतना कि उस जो जैसे हैं रोशनी है सूर्य की या हवा है, इसको ही खा के पी के जीवित रह जाएगा, तब तक उसमें ये शक्ति आ जाएगी। तो उस स्थिति में जाने पर ये हो जाएगा। और साकार और निराकार का तो है, तो मैंने वो पूरा उनका वो सब बहुत वो किया कि आपके इस सिर्फ निराकार को मानते ऐसा ईश्वर सर्वशक्तिमान नहीं हो सकता है, निर्विकल्प नहीं हो सकता है, तो वैसा ईश्वर आधा अधूरा है। जबकि वेद में ही बताया गया है ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो ये कैसे होगा फिर, पूर्ण कैसे होगा वो ईश्वर? जो साकार नहीं हो सकता वो पूर्ण नहीं होगा। तो अब वैसी स्थिति में क्या हुआ कि अब उनको जो है अंडस होने लगा, बहुत इतना अंडस हो गया। और की बात हम बोले कि उन्होंने कहा कि अब प्रवचन बंद करना चाहिए, टाइम हो गया है उनके, और सब लोग जो है कहे कि अब जो है ये बंद होना चाहिए, समय हो गया है। तो ओम आई, तो थोड़ी देर के बाद फिर उन्हें बंद कर दिया। खैर चूँकि मैं अतिथि था तो उन्होंने तो मुझे खिलाया पिलाया रखा, लेकिन गाल मुँह सबका फुला हुआ था, हाँ पूरा। और उसके बाद फिर जो है सुबह जो है, रात को वहीं रुका मैं उन्हीं के आश्रम पर। उसके बाद सुबह वे मुझे छोड़ने के लिए गए। तो रास्ते में उन्होंने कहा मुझसे कि स्वामी जी हम लोगों ने ये सोचा था कि आपको हम लोग और बड़ा बड़ा मंच देंगे,
हाँ, लेकिन आप उसके योग्य नहीं हैं। ये बोले हाँ, तो मैंने कहा आप दोबारा के योग्य नहीं हैं। ऐसे मैंने कहा आप दोबारा मंच देने के योग्य नहीं। मैंने कहा कि आज तक मैंने किसी को दोबारा के लायक छोड़ा नहीं। हाँ, तो अब जो है अब तो वो जो है उनकी और गर्म हो गई चुन्नी। कहे कि आप जो है बहुत कड़ा कहते हैं। मैंने कहा कि मैंने सब तथ्यात्मक बातें कही। यदि आपको लगता था कि कोई बातें हमारी गलत हैं तो आपके वहाँ और भी वक्ता थे, भले मैं मुख्य अतिथि था, लेकिन आप उनको मेरे बात देते तो मैं स्वागत ही करता, ऐसी कोई बात नहीं। मैं इसको कोई वो बुरा नहीं मानता कि आप जो है मेरे बाद भी अगर किसी को लगता है, क्योंकि हमारा मुख्य उद्देश्य आखिर में यहाँ बोल क्यों रहा हूँ, सत्य के स्थापना के लिए नहीं बोल रहा हूँ। तो आप अगर उसको बुलाएं और हमारी बात में कहीं कोई दोष निकाले तो मैं भी तो कुछ सीखता। तो ऐसा तो आपने नहीं किया, आप बस कहने लगे प्रवचन बंद होना चाहिए। हाँ, तो ठीक है, आप भाई आपका मंच है, आपका आश्रम है, आप इसको बंद करा सकते हैं, लेकिन इससे मेरी बात गलत नहीं हो जाती है। और आज जो अभी उस वक्त तो उस वक्त है, लेकिन रात भर जो आपके दिमाग में खलबली मची है और उसका परिणाम अभी आप सुबह में मुझे विदा करते समय आप ऐसी बात बोल रहे हैं कि आपको दोबारा मंच नहीं देंगे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है कि आपके हिसाब से मैं बोलूँ। आपको अपने हिसाब वाला सत्य चाहिए, आपको अपने रंग में रंगा हुआ सत्य चाहिए, जो कि सत्य है नहीं। हाँ, मैंने कहा कि मैं सत्य बोलता हूँ, शुद्ध निखारिस बोलता हूँ। आप एक ढके हुए छिपे हुए धूर्त टाइप के लोग जो बोलते हैं उस टाइप की बात बोलना चाहते हैं। आप दयानंद वाली नज़र से देखते हैं। मैंने कहा मैं कोई दयानंद का गुलाम नहीं हूँ कि मैं दयानंद के हिसाब से बोलूँगा। दयानंद जहाँ गलत बोले हैं वहाँ मैं बोलूँगा कि ये गलत बोले हैं, उनको सुधार होना चाहिए ना। ये हम लोग की भारत की वास्तविक परंपरा रही है। इस परंपरा से ही चलते हुए धर्म का विकास हुआ है, दर्शन का विकास हुआ है, विचारों का, सिद्धांतों का विकास हुआ है। तो ये परंपरा चलती रहनी चाहिए। उसी परंपरा का वाहक मैं हूँ और मैं किसी संस्थागत किसी चीज़ को करने वाला नहीं हूँ आदमी। हाँ, आप अगर मेरे में कहीं कोई दोष है तो आप निश्चित ही बोल सकते हैं और मैं उसका स्वागत करूँगा। और चले तो समझ वाले फिर मुझे दोबारा फिर मंच नहीं